गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वैसे तो सभी सदग्रंथों ने, सभी महापुरुष संतों ने मनुष्य जीवन को बहुमूल्य ही बताया है, लेकिन ये जो समय अब है, कलयुग का जो बीचली पीढ़ी बताई है परमात्मा ने, ये समय परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया हुआ है कि प्रत्येक कलयुग में इसी समय में ये मोक्ष मार्ग खोला जाता है। और इस समय में आपका जन्म अब पूरे विश्व के जितने भी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर प्राप्त है, धन्य भाग है उनके कि उनको मानव शरीर प्राप्त है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का जिनको ये सच्चा नाम, सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने अपने सभी बच्चों के लिए यह प्रयत्न इस दास से करवा रखा है। रजा उस परमेश्वर की ही है, क्योंकि जैसे माता पिता को अपने सभी बच्चे प्रिय होते हैं, ऐसे ही ये परमात्मा कबीर देव है जिसको अल्लाह अकबर कहते हैं, जिसको ग्रेट गॉड कहते हैं। ये हम सभी का पिता है और यही हमारी माता है, क्योंकि इसके वचन से हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। इस परमात्मा में वो गुण है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। सब देवों के देव, सब परमात्माओं के परमात्मा, सब प्रभुओं के प्रभु ये कबीर साहब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं और हम सभी इसी के बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में, और रंग से लेकर धनी तक, पर्दा से लेकर राजा तक उस एक परम पिता के सभी बच्चे हैं। तो उस परमात्मा ने, उस माता ने, उस पिता ने हम सभी बच्चे एक जैसे ही प्रिय हैं। अपने कर्मों के कारण हम भले ही कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई बना है, उनका भी दुख उस परमात्मा को है, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी इस ज्ञान को स्वीकार करे, परमात्मा के दिए हुए इस विधान को समझे और ये सभी यहां से निकल जाएं। ये पृथ्वी एक कैद है, 21 ब्रह्मांड है वैसे तो इस काल के, जिनको हम जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, जिसको हम हेवन कहते हैं। इस काल के 21 ब्रह्मांड का जो हेवन है, जन्नत है, स्वर्ग है, ये भी एक जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब ही जम की जेल रे, इस काल की जेल में है। तो इस जेल से निकलने का सुअवसर अब प्राप्त है। और जो दास ये मार्ग भक्ति का आपको बता रहा है, ये गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है, बताया हुआ है। और
संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तो पुण्यात्माओं, मानव शरीर बहुत ही अच्छी आत्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को प्राप्त होता है। हम अध्यात्म ज्ञान के अभाव से इस अनमोल मनुष्य जीवन को पशु पक्षियों जैसी क्रिया करके ही समाप्त कर जाते थे। और जो पुण्यात्माएं साधना करने की चेष्टा भी करते थे पूर्व जन्म की प्रेरणा से, उनको यथार्थ ज्ञान न होने से उन्होंने हजारों वर्षों तक साधनाएं की, तप किए, जप किए। उन्होंने वो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग कर किसी लोक वेद के आधार से की, किसी की सुनी सुनाई की, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 के विपरीत है, जिसमें कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो अभी तक हम यूजलेस साधना करते रहे, अब यूजफुल साधना हमारी अब प्रारंभ हो रही है। धन्य हो आप पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीर प्राप्त हैं, और उनसे भी धन्य है जिनको ये मार्ग स्वीकार हो गया, ये भक्ति विधि मिल गई। तो उन पुण्यात्माओं में से आप हैं जिनको इस दास से दीक्षा प्राप्त है। आज विश्व का मानव अन्य प्राणियों से भी दुखी है, पशु पक्षियों से भी दुखी है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वो अक्षीण हो चुके हैं, क्योंकि हम चौथे युग में जन्मते जन्मते आ चुके हैं। अपने पुण्यों का अभाव कर लिया, अक्षीण कर लिया पुण्यों को, और हमारे पास अब केवल पाप शेष रह रहे हैं। जिस कारण से जैसे पाप और पुण्य ये दो पहलू हैं, पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है। हमने सुख की परिभाषा का पता नहीं, आपको हमको अभी तक पता नहीं था, तो हम इसको सुख मान रहे थे। जिसके पास एक बढ़िया कार हो, अच्छी कोठी हो, कोई फैक्ट्री हो, या कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कोई पद बना हो उसका, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या जज, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता हो, तो हमने इस सुख की परिभाषा बस इतना ही ज्ञान था। ये सुख नहीं है, ये तो बाह्य दिखावा है। प्रत्येक प्राणी टेंशन लिए फिरता है, प्रत्येक प्राणी 99% व्यक्ति टेंशन से ग्रस्त हैं। तो हम इसको सुख मान रहे थे। सुख नाम की कोई वस्तु नहीं इसी किसी ब्रह्मांड में। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप यहां से निकलो, इस झूठे सुख को भूलो, इससे परिचित हो जिसको तुम सुख मान बैठे हो। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहां सब ये काल का आहार है। इस झूठे सुख को आप सुख मान बैठे हो, ये सुख नहीं है। आज आप जिसको सुख मानते हो उस व्यक्ति के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब सुविधाएं हैं, पुत्र भी है, पुत्री भी है, आगे संतान भी ठीक है। तो इसको हमने सुख मान रखा है। और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, 1 सेकंड के अंदर मृत्यु हो जाती है। फिर वो सुख कहां गया उसका? फिर कहीं गधा बनकर, कुत्ता बनकर गली में खड़ा होगा, खा के ये सुख। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका किया विवेका। शरीरधारी प्राणी
यहाँ इस पृथ्वी लोक के जो ये कच्चे शरीरधारी प्राणी है, कहते परमात्मा कहते मैंने कोई इस पृथ्वी पर सुखी नहीं देखा। और जो उदय अस्त की बात करते हैं, उदय अस्त का अर्थ है चक्रवर्ती राजा, जिसका शासन पूरी पृथ्वी पर हो। परमात्मा कहते मैंने उनके भी अंदर से झांक कर देखा है। राजा के पास कोई साधु संत चला जाता है, ढेर सारे दुख बता देता है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये कष्ट है। तो परमात्मा कहते हैं उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। कहते हैं तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मैंने सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गरही बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर कहते हैं जंगम दुखिया जोगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। फिर परमात्मा अंत करते हैं इस कहानी का, कहते हैं सुरपति दुखिया। सुरपति इंद्र, स्वर्ग का राजा, देवताओं का स्वामी। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक राजा। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। और रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया। एक संत सुखी मन जीती हो। अब निष्कर्ष कर दिया दाता ने कि आप जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को एक सुप्रीम पावर मानकर इनकी आराधना कर रहे हो, और इनसे हटकर कोई कहना सुनाना चाहता है तो आप जी बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। तो परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग का जचा नहीं, ये संसार मानना नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे शिव जी जिन ये राह चलाई हो। अब विचार करके देखो, विष्णु जी को श्राप दे दिया किसने? नारद जी ने। क्यों? क्योंकि उसने हरि का रूप मांगा था विवाह करवाने के लिए, और कहते हैं विष्णु जी ने उसका बंदर का मुख लगा दिया, जिस कारण से नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उस श्रापवश भगवान श्री विष्णु श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। श्री रामचंद्र जी का जीवन देख लो, वो कितना सुखी रहे होंगे। श्री विष्णु जी विवाह हुआ छोटी आयु में, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में उसकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, वो रावण राक्षस के जेल में पड़ी है, हाहाकार मचा हुआ। फिर सीता जी को उस रावण की कैद से छुटवाने के लिए कितना भयंकर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, दिन रात हाहाकार मचा रहा। और उसके बाद फिर सीता जी को वापस लाए, अग्नि परीक्षा लेकर। अग्नि परीक्षा माने कि सीता जी को अग्नि में बैठा दिया था चिता के ऊपर कि यदि तूने रावण से संपर्क किया है तो जल जाएगी, और नहीं किया है तो तू निष्कलंक है, तो अग्नि से जलेगी नहीं। वो अग्नि से नहीं जली, लाखों लोगों के सामने परीक्षण हुआ। श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेकर घर आ गया। कुछ दिनों के बाद सीता गर्भवती थी, उधर से किसी धोबी ने व्यंग कस दिया, अपनी पत्नी को कूट रहा था, पीट रहा था, और कह रहा था कि तू 2 दिन घर से बाहर कहां रही? मैं इस दशरथ पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं कि उसकी पत्नी रावण के पास रही 10 वर्ष तक और उसको आज घर रखे हुए है, मैं उस जैसा नहीं हूं। इस बात को श्री रामचंद्र जी ने अपने कानों सुन लिया, क्योंकि वो रात्रि के समय वेश बदलकर घूमा करते थे। उस समय के राजा ऐसी व्यवस्था रखते थे।
इस बात को सुनकर के दुनिया में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे ऊपर उंगली कसी जाती है, टॉन्ट कसे जाते हैं। अगले दिन अपनी धर्मपत्नी सीता जी को घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुण्यात्माओं, यदि हमने लोक वेद लोगों की ही दंत कथाओं से ही अपना शासन व्यवस्थित करना है, तो कैसे हम राजा, कैसे हम भक्त, कैसे हम भगवान। लाखों लोगों के सामने परीक्षण किया सीता जी का, और वो निष्कलंक। और एक धोबी ने कह दिया कि मैं उसके कहने मात्र से अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, तो धिक्कार है ऐसे डिसीजन को। आम आदमी भी ना करे ऐसी गलती, जिसकी पत्नी के गर्भ हो और उसको घर से निकाल दे, कहां जाएगी फिर वो। तो पुण्यात्मा, भले ही उसने लोगों की शर्म से निकाल दिया, लेकिन अंदर से दुख उसका गया नहीं। वो सीता जी कहीं रही, अब उसके बच्चे कहां, और आप राजा बना बैठा, सपने में सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। वही श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे, जन्म से ही दुख शुरू हुआ था, मृत्यु होगी, सुख का सांस श्री कृष्ण जी को नहीं हुआ। श्री विष्णु जी के दूसरे रोल को आप देख सकते हैं। जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी काल्यवन, कभी जरासिंह, कभी कोई शिशुपाल उनके साथ झगड़ा करने को आते हैं। फिर जाकर के एकांत स्थान पर अपना स्थान खोजा, द्वारका समुद्र के अंदर, वहां रहे कुछ दिन। उसके बाद अंत देखो श्री कृष्ण जी के पूरे कुल का। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुल नाश होगा। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी के सामने उनके 56 करोड़ यादव हो गए थे, 56 के 56 करोड़ आपस में लड़के कटके मर गए। श्री कृष्ण जी के अर्थात विष्णु जी के पोता और पोते भी। तो श्री कृष्ण जी के पोते और बेटे उनकी आंखों के सामने कटके मर गए। तो यहां परमात्मा कहते हैं, साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु में ईश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र दुखी। इंद्र की कहानी आप पढ़ कर देखो पुराणों के अंदर। एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया, राक्षस विजयी हो गए, इंद्र भाग गया, गद्दी छोड़कर जंगलों में छुप गया, कोई वर्षों तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, खा के वह सुख। और इंद्र की मृत्यु के उपरांत उस राज को भोग कर, ये राजा चाहे स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का हो, अगला जन्म उसका गधे से शुरू होता है। तो बाढ़ में जाओ ऐसा राज जो अगले जन्म में गधा बने। तो हम बिना ज्ञान के इस झूठे सुख को सुख मानकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। अब इसको सफल करो पुण्यात्माओं। हमें विकल्प प्राप्त हुआ, अभी तक इसका विकल्प नहीं था। कोशिश करके भी हम काल के जाल से नहीं निकल पा रहे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कि रंक यानी निर्धन व्यक्ति तो स्वाभाविक दुखी होता है, उस पर तो सभी दुख विद्यमान होते हैं। अब क्या बताते हैं कि कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी हो सकता है इस पृथ्वी पर जिसने अपने मन को जीत लिया। मन को पुण्यात्मा जीतना कोई हंसी खेल नहीं है। और गीता में लिखा है कि अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आप कहते हो कि मन और इंद्रियों को रोक के एकांत स्थान पर ध्यान लगावे। तो अर्जुन कहता है भगवान, इस मन को रोकना बड़ा कठिन है। इस बात को गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मन को रोकना तो तूफान को रोकने के तुल्य है। फिर भी कहा कि कोशिश करे, उसका अभ्यास करने से उसका कुछ राहत मिल सकती है। ये तो है एक वेद ज्ञान जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि
बहुत से ऐसे ऋषि हैं, जैसे एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे। उन्होंने इसी आधार से वन में जाकर घोर तपस्या की, हठ योग किया, इसी मन को रोकने के उद्देश्य से। पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान न होने से हम मनमुखी साधनाएं और अज्ञान के आधार से ये जीवन नाश करते रहे। जनसाधारण ये सोचा करता था कि बड़े महर्षि हैं, ऋषि हैं और बड़ा कठिन तप कर रहे हैं। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल और जग जाने ये भक्ति करें, ये बोवे सूल बबूल। कोई पहाड़ पर, कोई ऊंचे से स्थान पर के दूर तक दिखाई देव में कहीं साधना कर रहा है कोई संत। डंब करें, डंब माने पाखंड करते हैं, लोग दिखावा करते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने पहाड़ पर ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। अंतर झीनी झूल, अंदर जो की तू बकवाद भरी है, और जग जाने यो भक्ति करे, ये बोवे सूल बबूल। अपने भविष्य में ये कांटे बो रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा कि एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे। उन्होंने ऐसे ही अपने इसी अज्ञान आधार को प्रमुख रखकर वन में चले गए, फॉरेस्ट के अंदर बैठ गए, जाकर हठ योग किया। इन्होंने क्या सोच रखा है कि पहले अपनी इंद्रियों को काबू करें, और ताकि ये भक्ति में फिर बाधक ना हो। इस उद्देश्य को लेकर के दूसरा वो रखते हैं कि जैसे वन में चले भी गए तो भूख प्यास सताती है। उसके लिए ये महापुरुष क्या करते हैं कि खेचरी मुद्रा का प्रयोग किया करते थे। खेचरी मुद्रा, जैसे कई पंथ हैं, जैसे ये अंसा देश वाले तो इस समय गाटा जोड़ रहे हैं। खेचरी मुद्रा, जीभ को उलटकर तालू पर लगा ले और कान बंद करके ये नाद क्रिया, ये तो बालकों के खिलौने हैं। इस मन कल्पित ये अपना एक ड्रामा है इस जीवन को नष्ट करने का। तो इसी आधार से श्रृंगी ऋषि ने अमृत क्रिया को सिद्ध किया। जैसा कि ये संत बताते हैं, ये तो इनको तो कख भी पता नहीं अमृत क्रिया क्या होती है। तालू का जीभ लगा लो ऐसे मोड़ कर, और कहते हैं फिर तालू से अमृत टपकेगा। ये तो लाल टपके हैं, अमृत थोड़ा टपकेगा। इससे बकवाद करें। ये एक ऐसी क्रिया है जैसे जीभा को वापस मोड़ेंगे और तालू के लगाने की हम चेष्टा करेंगे तो हमारी नाड़ियां कसती हैं जो जीभा से और मस्तिष्क से संबंधित है। हमारे इस शरीर के अंदर इस तालू के ऊपर, ये जो तालू है लटक रहा है हमारे, इसके ऊपर एक थोड़ा सा स्थान है, वो कम प्लेस है, और उसके अंदर एक अमृत भरा रहता है सदा। और वो अमृत वहां से सीधा चलकर नीचे जाता है नाभि के पास, ऑटोमेटिक चल रहा है वो। और उसको एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी शक्ति बोल रहे हैं, नागिनी कहा संतों ने। उसकी दो जिह्वा है सर्प जैसी, और वो उस अमृत को वो पीती रहती है, शरीर में नहीं जा पाता, वो उसको चूस करके नष्ट कर देती है। उसके अंदर एक ऐसी क्रिया है। तो फिर क्या होता है, जब हम श्वास क्रिया को अभ्यास करते हैं श्वास का, और वो श्वास के साथ ऐसे खड़ी है, ऐसे उसका नाभि के जहां वो अमृत टपकता है ऊपर से जाकर नाभि के पास, उसका मुंह बिल्कुल उसके ऊपर है ऐसे। और जब हम श्वास क्रिया का अभ्यास करेंगे, उस श्वास क्रिया से उसका मुंह ऐसे नीचे को हो जाएगा,
और फिर वो अमृत जो है पूरे शरीर में जाना शुरू हो जाएगा। श्वास क्रिया से तो उसका मुंह टेढ़ा होगा, ऐसे नहीं रहेगा ऊपर को, वो ऐसे मुड़ जाएगा नीचे को। जो ऐसे टपक रहा था अमृत, उसको वो खा रही थी, फिर वो ऐसे हो जाएगी, उस पे उसके मुंह पे नहीं जाएगा। ये तो श्वास क्रिया का लाभ मिलेगा। और फिर जो हम तालू पर जिह्वा लगाने की चेष्टा करते हैं, उससे क्या होगा कि इस तालू के ऊपर एक स्थान है जहां पर ये अमृत भरा रहता है, लिक्विड सा है ये। उसके नीचे वो एक जैसे इसको अर्ध छोटा सा बेर होता है, बेर का फल, बेरी का फल, उसको आधा काट दे, साफ कर दे, इतना सा है वो, ऐसे आधा कटा हुआ। और उसके बिल्कुल नीचे एक वाल है, वाल, और उसके ऊपर एक छोटी सी नाड़ी टिकी हुई है जो उस वाल के सुराख को रोक रही है। तो उस अभ्यास करने से, जो श्वास क्रिया से, तो नागनी का फन नीचे को हो जाएगा और फिर वो नीचे जाना शुरू होगा। और जिस रास्ते से फिर वो जाएगा, उस नागनी के हाथ नहीं लगेगा, वो पूरा शरीर में व्याप्त हो जाएगा। एक स्वाभाविक ओवरफ्लो होकर के वो छोटा सा जो आधे बेर का जितना स्थान समझो खाली, ओवरफ्लो होकर जब जाता है तो वो नागनी के मुंह पर गिरता रहता है। तो अब वो चाहे उस सुराख से जाएगा और चाहे वैसे ऊपर के ओवरफ्लो होकर जाएगा, तो उस कुंडलिनी जो नागनी है उसके नाभि के चारों तरफ, नाभि के पास हमारी सभी पूरे शरीर की नाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। उनका एक ऐसा बंध है वहां पर, उसके ऊपर वो ऐसे लपेटी हुई है जैसे आपने देखा हो वृक्ष के ऊपर बेल होती है पीली सी, तो ऐसे वो लपेटा लगाए रहती है, उसको नाड़ियों में नहीं जाने देती और ऊपर से जो आता उसको स्वयं चूस लेती है। तो फिर वो नाड़ियों की जकड़ ढीली कर देती है, वो अपने आप मुठा जाती है, क्योंकि श्वास की क्रिया से वो बंद हो जाती है। और फिर उससे जो हम जिह्वा का अभ्यास करते हैं, जो तालु है ऊपर जहां सरोवर है, जिसको मान सरोवर कहते हैं शरीर में, जहां पर यह अमृत भरा हुआ है, उसका नीचे का सुराख थोड़ा सा खुल जाता है, उससे फिर अमृत टपकना प्रारंभ करता है। अब कहने का भाव ये है कि ये सारा कुछ भी हो गया, आपकी कुंडलनी शक्ति भी जागृत होगी और वो नागिनी भी दबगी, नीचे को होगी, और उधर से आपकी अमृत क्रिया भी सिद्ध होगी। फिर अब क्या होगा, उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर ज्यादा भोजन आहार की आवश्यकता नहीं रहती। शरीर बगैर खाए भी वर्षों तक रह सकता है, और भक्ति से ही मिली नहीं तो 1-1 लाख वर्ष तक बैठ कर चले गए, फिर गधे की योनि पाई। इन क्रियाओं से क्या लाभ हुआ, जैसे खेत संवार लिया, बा दिया, घास उसका अड़ंगा खत्म कर दिया और खूब, और बीज बोया नहीं, बीज है नहीं, गेहूं के स्थान पर भांग बोली, यानी सत मंत्र ना जाप करके अन्य मंत्रों का जाप कर दिया, वो भांग बो दी। तो भांग जीवन रक्षक नहीं है, जीवन नाशक है। तो अन्य मंत्रों से सिद्धियां आ गई इन ऋषि महर्षियों के पास, जो इनके जीवन की नाशक बन गई। आम जनता में तो ये ऐसे हो गए जैसे प्रभु पाक के आम, जैसे जनसाधारण के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जैसे अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डले ढोकर एक सिद्धि प्राप्त की, 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया, और फिर प्रार्थना करने पर इनको वापस छोड़ दिया। तो फिर क्या अमर हो गया। आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी पहाड़ है, 1 क्विंटल पानी नहीं पी सकता एक आदमी, तो 10 किलो मुश्किल तो पिया जा को गढ़ाई मर पड़ के, और उसने 7 समुद्रों को पी लिया। तो जनसाधारण के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो, लेकिन कख नहीं था। वेदात्म ज्ञान की तराजू में उसको तोल कर देखेंगे, -0 था वो। अब जैसे प्रसंग चल रहा है, एक श्रृंगी ऋषि था,
उसने ऐसी ये अमृत क्रिया सिद्ध करके और पूरे शरीर को साध लिया जैसा वो सोच रहे थे। और फिर क्या करता था वो, सारे दिन में एक वृक्ष की छाल पर एक बार दिन में जिह्वा लगाता था, ऐसे चाटता था, उसी से संतुष्ट हो जाता था, क्योंकि उसने अमृत क्रिया को सिद्ध कर रखा था। तो उसको इस बात का गर्व हो गया कि अब तूने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। वो ऋषि अयोध्या नगरी के पास बाहर बनी में, बाहर जंगल में, वन में, गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर रास्ते के साथ में बैठ गया वृक्ष की तरफ मुंह करके, और सारा दिन में एक बार वृक्ष के छाल को जिह्वा से चाटे और बस ध्यान मगन रहे। कुछ ही दिनों में आने जाने वालों ने देखा कि एक महापुरुष बैठे हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं और ना उठते हैं। आसपास पूरी नगरी अयोध्या के लिए एक बहुत बड़े जो है अचंभे की बात थी। नगर के लोग देखने जाने लगे, सारा सारा दिन बैठे रहते थे, सारी सारी रात बैठे रहते थे। जब उनको पक्का यकीन हो गया कि सचमुच महापुरुष के ये तो भगवान से मिल चुका है, सारे नगर में तहलका मच गया। राजा दशरथ तक बात गई। राजा भी स्वयं वहां पर गए अपने परिवार समेत संत के दर्शनार्थ, लेकिन संत मस्त हैं, ना किसी से बोलते हैं और न ही दिन रात में कहीं उठते और बैठते हैं, ना जाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना खाते हैं। उनके साथ उनकी बेटी भी गई राजा दशरथ की। श्री रामचंद्र जी और अन्य का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है। उस समय उनकी एक पुत्री थी। अब राजा की लड़की प्रतिदिन अपनी नौकरानियों के साथ वहां जाने लगी। उसने किसी वैद्य को बुलाकर पूछा किसी व्यक्ति से कि ये ऋषि बात करे तब बात बने, कोई आशीर्वाद प्राप्त करें हम। तो एक वैद्य ने बताया कि जहां ये जिह्वा से चाटता है वहां पर मधु का लेप कर दिया जाए, यानी शहद लगा दिया जाए। अगले दिन उस राजा की लड़की दशरथ की बेटी ने ऐसा ही करवा दिया। जहां वो जिह्वा लगाता था वहां शहद लेप दिया थोड़ा सा। पहले दिन एक बार जिह्वा लगाता था, पहले वो उस दिन उसने 2-3 बार चाटा, क्यों स्वादिष्ट लगा। अगले दिन तो कुछ ज्यादा लगा दिया तो और ज्यादा चाटा। धीरे धीरे उसका जो है भूख जागृत होगी। फिर उसको खीर ख्यार खिलाने लग गए। कुछ दिन के बाद वो हलवा पूरी खाने लग गया। अपने पिता की आज्ञा लेकर लड़की ने कहा कि ऐसे महापुरुष को पिताजी घर ले चलते हैं। राजा दशरथ ने उनको गुरु धारण कर लिया। श्रृंगी ऋषि युवा थे, अपने घर पर रख लिए और उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान की तैयारी की। और उससे पहले वही श्रृंगी ऋषि दशरथ की पुत्री बेटी को लेकर हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं मन के मते न चालियो, ये मन है पक्का दूत, और ले डोबे दरिया में जा हाथ से छूट। विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग। जैसे ये साधु संत ऋषि
वेदों और गीता के अनुसार साधना करके इनको ये भ्रम हो गया था कि हमने विकारों का नाश कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जैसे अग्नि का अंगारा राख में दबा रखा हो, ऊपर से राख भी ठंडी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे आग खत्म होगी, लेकिन कहते हैं वो राख हटाओगे ना जो उस अंगारे के ऊपर से, वह पहले से ज्यादा धधकती दिखाई देगी आपको। तो यहां परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आगे। अब ये विकार मरेंगे कैसे? वो क्रिया वही है, लेकिन उनके अंदर जैसे श्वास उश्वास की क्रिया क्या चीज है, ये तो एक समझ लो सिरिंज है। सिरिंज में औषधि कौन सी जानी चाहिए? उस औषधि से रोग नाश होता है। सिरिंज के अंदर अन्य औषधि डालकर वैसी ही क्रिया करने से, इंजेक्शन लगाने से रोग नाश नहीं होगा जब तक उस रोग नाश की सही औषधि प्रयोग नहीं की जाएगी। तो अब इस दास के पास वो औषधि है सतनाम की, श्वास उश्वास के सिमरण है, और ये सिमरण से ही आपका मन भी काबू होगा, आपके विकार भी नाश होंगे। परमात्मा कहते हैं इस मानव शरीर के अंदर इतना जो है विकार ग्रस्त है, ये ऐसे ढंग से इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये तो आशा करना ही नहीं कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और इसमें कोई विकार नहीं रहेगा। ये तो पैदा ही विकारों से हुआ है। लेकिन इस भक्ति से, सत साधना से ये विकार ऐसे जकड़ दिए जाएंगे, ऐसे बांध दिए जाएंगे कि फिर ये हानि नहीं करेंगे। जैसे कोई पशु है और वो ऐसे फूंफा करता है, मार देता है, सींगों से मार देता है, तो उसको बांध दिया जाता है टाइट रस्से तक। अब वो रस्से से इतना टाइट बांध दिया गया है कि वो हानि नहीं कर सकता, फूंफा कर सकता है, लेकिन उसकी सीमा बना दी। तो परमात्मा की इस भक्ति से, परमात्मा के इस ज्ञान से, सत साधना से इन विकारों को ऐसे बांध दिया जाएगा कि ये मन फूंफा करने की चेष्टा करेगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान रूपी रस्सा इसको जकड़ देगा और ये भक्ति की दवाई कमाई इसको दबा देगी। जैसे कोई भी इंसान है, कोई रिश्वत लेता है, जिसमें उसको ये ज्ञान होगा कि ये रिश्वत तेरा दुश्मन है, ये तू विष खा रहा है, इस तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, तो उसके बाद मन चाहेगा कि ऐसा ले लूं, मोटी रकम मिल रही है, लेकिन आत्मा धिक्कारेगी, खबरदार इसका हाथ लगा दे, तो ये फूंफा करके चुप हो जाएगा। इसी प्रकार और कोई दुराचार की वासना उत्पन्न होगी तो आत्मा इसको धिक्कार देगी, ये ज्ञान इसके आगे खड़ा हो जाएगा और इसका उस वहीं पर रुकावट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इन विकारों को भी रोकेंगे इस भक्ति और इस साधना और इस ज्ञान से, और हम अपना आत्म कल्याण भी आसानी से करवा पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया और रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन को जीतना कैसे है? जैसे दोजक बीस्त सबीते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। परमात्मा ने सुख संवेद में बताया है कि दोजक मीन नरक और बहिष्ठ मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। इस राज्य प्राप्ति के लिए आपने बहुत से पहले तप किए, जप किए, दान किए, यज्ञ किए, स्वर्ग में गए, स्वर्ग का समय समाप्त करके अपनी पूंजी अक्षीण करके स्वर्ग
क्या है? स्वर्ग इज ए रेस्टोरेंट, जिसमें एक रेस्टोरेंट है जिसमें सब वस्तु आपको अपनी जेब से खरीदनी पड़ेंगी, अपने पल्ले से, अपने पैसे से। सुविधाएं वहां जो उसमें है वो आप पूरी प्राप्त कर सकते हो यदि आपके पास पैसा है, लेकिन आपकी जेब खाली हो रही है। और जिस दिन आपकी जेब हल्की हो जाएगी, अपने आप वहां से चल पड़ोगे या आपको रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाएगा। तो इसी प्रकार स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है जहां आप अपने पुण्यों का नाश करने के लिए जाते हो, कुछ दिनों की बकवाद वहां कराते हो, फिर नरक में भी जाते हो अपने किए हुए पाप कर्मों के आधार से। जब तक हमें ये सत साधना प्राप्त नहीं होती, सच्चे इस कबीर भगवान की और ये सतनाम की और सार नाम की, जब तक पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सत साधना हमें नहीं मिलती, तब तक हम अपने दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। अभी तक आपने विधान सुना होगा कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, बिल्कुल सही है। आपके जैसे कर्म पूर्व जन्म के हैं, उनसे आपकी एक जीवन बन गया, किस्मत बना दी। आपके जो संचित कर्मों में से कुछ पुण्य ले लिए, कुछ पाप ले लिए, उस एवरेज से जिसके पुण्य घने हैं और पाप कम है, तो उसके पुण्य उसी रेशो से अधिक जीवन में आपको प्राप्त है, और पुण्य भी उसी आधार से और पाप भी उन्हीं की रेशो से। तो आप जी को दोनों भोगने पड़ेंगे। यहां इस प्रारब्ध बोलते हैं इसको, प्रारब्ध यानी जीवन में लिखी हुई किस्मत के जो कर्म हैं, जो संस्कार हैं किस्मत के, उनको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। और प्रारब्ध कर्म को कोई नहीं चेंज कर सकता, ना विष्णु जी कर सकते, ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना शिव जी कर सकते, ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता। परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मिटाकर ऊपर मार दे मेघ, यानी फॉरएवर खत्म कर देता है। मासा घटे न तिल बधे, यानी 1 ग्राम भी आपके संस्कार इधर उधर नहीं हो सकते, और ना बढ़ सकते ना कम हो सकते। जो विधाता ने आपके भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में लिख दिए, प्रारब्ध माने किस्मत, आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है उसमें से ना मासा घट सकता है और ना ही तिल के समान बढ़ सकता है। आपको दोनों भोगने पड़ेंगे जब तक आप परम अक्षर ब्रह्म, उस सत्य पुरुष अल्लाहु अकबर, उस कबीर भगवान की भक्ति नहीं करोगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रेणु हाइडिया, इंदौर एमपी से हूँ। रेणु जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 1 अप्रैल 2014 को लिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से, उनके उपदेश लेने से पहले देवी देवता, भोलेनाथ जी, ब्रह्मा विष्णु, यही सारे हम भक्ति किया करते थे। तीर्थ जाना, मंदिर जाना, ये सारी चीजें हम करते थे। व्रत रखना, उपवास रखना, सारी चीजें करते थे। बहन जी, आपने बताया कि आप तीर्थ करती थी, व्रत करती थी, मंदिरों में जाती थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरी बीमारी के चलते हमें नाम उपदेश लिया। सन 2011 से ही मैं बीमार रहने लग गई थी, और इतनी ज्यादा बीमार हो चुकी थी मैं कि शायद ही मैं ठीक हो पाती। वापिस बेड पे लेटे रहना, चल भी नहीं पाना, और बहुत मुश्किल से ही खाना पीना हो पाता था। मम्मी सिलाई करते हैं, वो दिन शॉप पे सिलाई करते हैं, उनके पास में ही एक गैरेज है, तो वहां पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आते थे उनकी गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए। तो वो अक्सर मतलब मम्मी से सिलाई वगैरह का रेट पूछने के लिए शॉप पर चर्चा हो जाती थी मालिक की
कि आप जिन भगवान को पूज रहे हैं वो समर्थ नहीं है। तो चर्चा में ये मालूम होता था कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे बरवाला में आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा है। वो पूरी बात सुनते नहीं थे मम्मी, लेकिन वो तो देखेंगे। अक्सर वो आते थे और अक्सर ऐसी चर्चा होती थी। और इस बीच में मम्मी ने बताया कि मेरी लड़की बहुत बीमार रहती है, 2011 से ही काफी बीमार रहने लग गई है। तो उनने फिर बोला कि इनको बरवाला लेके चलो, वहीं पे संत रामपाल जी महाराज इनको अच्छे से पूर्ण मतलब जो बीमारी सब खत्म कर देते, वो शारीरिक सुख देते और जितने भी आपके दुख हैं उनका निवारण करते हैं। तो मम्मी ने ठीक है देखेंगे। फिर 2012 तक आते आते मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया। एक डॉक्टर ने मेरी बीमारी पकड़ी जो इंदौर के एमआई हॉस्पिटल के थे, उनने बोला कि इसको बोन टीबी हो गया है। तो मम्मी ने कहा कि टीबी के लक्षण तो ऐसे होते हैं जैसे खांसी में खून आना वगैरह, तो इसको तो कुछ आते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बोन टीबी ऐसा रहता है कि उसमें हड्डियों में कीटाणु लग जाते हैं और वो हड्डियों का पानी बनाते हैं और वो पूरी गला देते हड्डियां, और इसकी लास्ट स्टेज चल रही है। उस टाइम पे मेरी पीठ में करीबन 2 से 2.5 लीटर पानी भरा हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका लास्ट स्टेज चल रहा है और इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है। तब भी उन भगत जियों ने जो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था, उनने बोला कि एक बार इनको बरवाला ले चलो। तब भी मम्मी ने बोला कि नहीं, इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो इसे पहले ऑपरेशन करवाऊंगी। और डॉक्टर ने बोला है कि इसका ऑपरेशन भी सक्सेस होने के बहुत कम चांसेस है, या तो कमर के नीचे पैरालाइज हो जाएगा या एक कोमा में चली जाएगी, कुछ भी हो सकता है। फिर मम्मी ने बोला कि अगर इसका ऑपरेशन सक्सेस होता है तो हम लोग बरवाला के नाम लेंगे। और फिर उस दौरान मेरा ऑपरेशन हुआ। ठीक है, मैं बेड रेस्ट पे थी उस टाइम पे भी, लेकिन पीठ में पानी मेरे भरती जा रहा था ऑपरेशन के बाद भी। दोबारा से दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने बोला कि इसका फिर से ऑपरेशन करना होगा। मम्मी ने कि थोड़े दिन पहले तो हुआ है, तो उन्होंने कि इसके जो कीटाणु पूरी तरह से क्लीन तो होते नहीं है शरीर में से, लेकिन उसका पूरा साफ करने के 3-4 बार ऑपरेशन होते हैं। नॉर्मली जिनको भी होता है उनके कराने होते। तो उस टाइम पे मैं बहुत जोर से लग गई थी कि कितनी बार मैं ऑपरेशन करवाऊंगी। फिर मम्मी ने बोला कि अब नाम दीक्षा लेंगे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। उस दौरान मेरे को मम्मी ने कहा कि ऐसे से बरवाला में संत आए हुए हैं और उनसे नाम दीक्षा लेनी है। तब मैं नीच आत्मा ने मैंने मना कर दिया कि मम्मी आप कहाँ तक मेरे को लेके जाओगे, तुम जिन जिन को भी बताती हो वो बताते कि यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ, झाड़ फूक वालों के वहां ले जाती हो, अब मैं नहीं जाऊंगी। तो मम्मी ने कहा कि ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और मेरे को भी बताओ कि क्या लिखा हुआ है। किताब दी भगत जियों ने। तो जब मैंने पढ़ी तो 2-3 पेज पढ़े तो इंटरेस्ट आने लग गया कि इसमें तो ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होती है। तो ये तो कहीं पे भी नहीं किसी ने बताया था। फिर उसको पढ़ते पढ़ते मैंने करीबन 5 दिन में पूरी किताब पढ़ दी और मतलब अंदर से तड़प जगी कि मतलब नाम लेना संत जी से। मतलब अगर धरती पे अगर भगवान है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी है और बरवाला में बैठे हुए। मेरी मम्मी से तुरंत अपन को नाम लेना है, क्योंकि जिन देवी देवता के अपन शुरू से पूजा कर रहे इतने साल हो, 3 साल से मैं बीमार थी, किसी ने भी हेल्प नहीं करी। और कई बार मम्मी इतनी पूजा पाठ करती थी, हमारी इतना पूजा पाठ करती कि रेगुलर मंदिर जाना, शाम को मंदिर जाना, जो भी नवरात्र आ रहे सबकी पूजा करना, सब कुछ करना, टोटल चीजें जितनी थी सब करी मम्मी ने और मैंने भी। फिर भी किसी भी देवी देवता ने मतलब मेरी बीमारी ठीक नहीं करी। फिर उसके बाद हम लोग नाम दीक्षा लेने के लिए 1 अप्रैल 2014 को बरवाला पहुंचे, सतलोक आश्रम। वहां पे संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद लाभ काफी हुए हैं। अगर उनको मैं बताऊंगी तो शायद ही बहुत टाइम हो जाएगा। जैसे सबसे पहला लाभ मुझे ये हुआ शारीरिक लाभ। जैसे डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि बोन टीबी, और बोन टीबी मेरा जो राइट हैंड साइड का पैर है वो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। मतलब चल में अपने आप से कभी पाती नहीं थी, कुछ भी काम के लिए मुझे मम्मी की हेल्प लगती थी। और बिल्कुल चलने के बावजूद नीचे जमीन पे भी मैं नहीं बैठ पाती थी। 10 से 12 करीबन डॉक्टर हम लोग बदल चुके, तो किसी को भी बीमारी पकड़ में नहीं आए थे कि हुआ क्या आखिर। और उस दौरान झाड़ फूक वाले मंदिर वगैरह सारा ही कुछ मम्मी जो लोग बोलते थे वहां जाती थी। मम्मी जिनने जो बता दिया वहां चली जाती थी कि इसको उस मंदिर ले जाओ, आपकी लड़की बीमारी इसको वहां ले जाओ। तो सारे कुछ लेके चले गए, हो चुका था। फिर भी कोई आराम तो कहीं से भी नहीं मिल पा रहा था। और ऊपर से मेरी दिन पे दिन हालत बहुत बिगड़ते आई थी।
और बोन टीवी के जरिए जो हड्डियां मेरी गल रही थी उसका पानी मेरी पीठ में इकट्ठा होते आया था। करीबन 2 से 3 लीटर पानी भर चुका था। चलना भी मुश्किल होता था, खाना पीना सब बंद हो चुका था, पूरा ही मतलब कंडीशन बहुत खराब थी। और डॉक्टर के पास जब गए, उन्हें जब बोला कि इसका ऑपरेशन कराना है, तो वहां पे ऑपरेशन के एक दिन पहले उन्हें 3 पेज पे साइन करवाया, या तो ये पैरालाइज हो जाएगी कमर से नीचे तक का, या कोमा में जा सकती है क्योंकि इसका लास्ट स्टेज चल रहा है। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, आप ऑपरेशन की तैयारी करो, बाकी मालिक जो भी मम्मी जिनको पहले आती थी वो संभालेंगे। और मम्मी को संत रामपाल जी महाराज के बारे में भी उनके अनुयायी ने बता रखे थे। तो उनने बोला था कि अगर मेरी लड़की का ऑपरेशन सक्सेस होता है तो मैं नाम दीक्षा बरवाला है कि सतलोक आश्रम से संत रामपाल जी महाराज से लूंगी। फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद भी मुझे डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट दे रखा था। पीठ से लेके कमर तक का एक बेल्ट बना दिया था लकड़ी का कि अगर उसको बैठना है तो पहन के बैठना ही, उसके बिना मतलब कहीं भी आप जा नहीं सकते हो बिना बेल्ट के। तो वो पूरा बेल्ट पहन के ही मैं खाना खाती थी, बैठती भी थी, तो मम्मी मुझे उठा के बिठाते थे, मैं चल नहीं पाती थी खुद से। 15 दिन पहले हम लोग डॉक्टर को फिर रिटर्न दिखाने गए कि पीठ में पानी भरा रहा है। तो डॉक्टर ने उनके अकॉर्डिंग ट्राई किया कि ऐसे ही निकल जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता। डॉक्टर ने बोला कि इसका दोबारा से ऑपरेशन करना होगा, वो ऐसे ठीक नहीं होगा। उसके जो हड्डियों में कीटाणु लग चुके बोन टीवी के, वो हड्डियां गलाते और वो उनका कीटाणु का काम चल रहा है, वो पानी बना रहे। जब तक 3-4 ऑपरेशन से क्लीन हो जाता पूरी बॉडी, तो उस टाइम पे मतलब मुझे बहुत तेज रोना आ जाता है कि मैं इतना ऑपरेशन नहीं करवा सकती क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है, ऑपरेशन नहीं करवाना हमको। मम्मी ने मेरे को बोला कि अपन पहले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे बरवाला जाके सतलोक आश्रम से, उसी के बाद फिर जो होगा फिर देखा जाएगा, अभी अपन नाम लेने चलेंगे। तो हम लोग फिर सतलोक के बरवाला आश्रम गए, वहां पे संत रामपाल जी महाराज से हम लोगों ने नाम लिया। नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, नाम उपदेश लिया हम लोगों ने। मतलब काफी मतलब आश्रम का भी मैं अगर वर्णन करूं तो बहुत ज्यादा ही मतलब वहां पे सबको देख के वहां की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है अकॉर्डिंग दूसरे आश्रमों से। उसके बाद फिर सतलोक आश्रम बरवाला से जब हम संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके जब हम लौट रहे थे तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि 3-4 ऑपरेशन और करवाने होंगे। बट संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद ही जब हम लोग लौट रहे थे, रास्ते में ही बस में जो ब्रेक लगा था, फिर मेरे पीठ मतलब पूरा गीला गीला हो चुका था। तो मैंने मम्मी को बताया कि ये पूरा कपड़े गीले हो चुके मेरे पीछे से। तो मम्मी ने देखा कि जो तुम्हारा पानी भरा हुआ था वो पूरा निकल गया है। तो मतलब उस टाइम हैरान थी कि जब डॉक्टर ट्राई कर रहे थे कि ऐसे या तो सीरीज वगैरह से निकल जाए, तो नहीं निकल रहा था, वो ऑपरेशन का ही बोलता था। तो ये ऑटोमेटिकली कैसे निकल गया। तो दोबारा से मुझे कोई ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। डॉक्टर को भी चेक करवाया बट कोई ऑपरेशन जरूरत ही नहीं पड़ी। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि 3 से 4 ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे आपको जब तक क्लीन नहीं हो जाता है। जब संत रामपाल जी महाराज से हमने जब नाम लिया था दिन में, जब उन्होंने आशीर्वाद भरा हाथ रखा था, वो ही याद आ रहा था कि ये चमत्कार सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते, ये किसी डॉक्टर के या किसी झाड़ फूक वाले की बस की बात नहीं है। नाम उपदेश लेने का मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। सेकेंडली मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप अगर खट्टाई खाओगे तो वो आपके लिए जहर है, क्योंकि मेरे एक्सरे में मेरे को जो शरीर में गिठाने भी हो चुकी थी बोन टीवी के कारण, तो वो अलग ही जैसे अंगूर के गुच्छे होते वैसे दिखती थी एक्सरे में। तो जैसे ही खटाई खाती थी तो वो फूट के शरीर से बाहर निकलती थी, अगर कहीं पे भी हो वो पस पड़ के निकलती थी, वो बहुत गंदी निकलती थी। तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया अगर आप खाओगे ये आपकी जिंदगी के लिए जहर है। और आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं कैसे भी खटाई खा लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कैसे भी चल लूं, कैसे भी बैठ लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पैर में। यहाँ तक कि मैं आराम से दौड़ लगा सकती हूँ, चल सकती हूँ। मेरा जॉब छूट गया था, मेरी बीमारी के पहले मैं जॉब करती थी, मेरा जॉब छूट गया था। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे एक जॉब है, अच्छी सैलरी है, आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी है। ये MRI करवाया था, इसमें क्लियर ही दिख रहा है कि पीठ के पीछे काफी पानी भरा गया था, पूरा उभरा हुआ दिख रहा है, वो आप देख सकते हैं, पूरा क्लियर पानी भरा हुआ दिख रहा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मुझे कोई बीमारी नहीं है
और मैं एक स्वस्थ जिंदगी महसूस कर रही हूँ, जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इतने टाइम से बीमार थी, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं पाई थी कि मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि लगभग ऑपरेशन के बाद भी सारे मुझे लगता नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, ना मैं चल पाऊंगी, ना मैं फिर से जॉब कर पाऊंगी या कुछ पढ़ाई कर पाऊंगी या कुछ कर सकती। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की दया हुई है, उनने नाम उपदेश लेके मुझे एक जीवन दान दिया है और फिर से मैं चल पाती हूँ, बैठ पाती हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। उसके बाद आर्थिक लाभ हुआ है, बट संत रामपाल जी महाराज की नाम उपदेश लेने के बाद सारी चीजें मतलब आगे से होती है कि खुद ही मतलब संत रामपाल जी महाराज की दया से खुद ही आगे से हो जाती है। कुछ भी चीज आपको अगर चाहिए होती है, कुछ भी जरूरत की चीज खुद ही आगे से होती है। अच्छी जॉब है तो सैलरी भी अच्छी है, सारी चीजें अच्छे से होता है। जैसे मतलब इतने एक शारीरिक बीमारी तो थी, आर्थिक दुख भी इतने ज्यादा घेर चुके थे हमको कि पूरा जीवन जीना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज हम पूरे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो नाम उपदेश मिला है, सुखी है, उनके द्वारा हम लोग और अच्छे से जीवन जी रहे हैं। उसके बाद एक और लाभ हुआ मुझे सन 2017 में। मम्मी को एकदम से मतलब उनका तबीयत बहुत वीक हो गई थी, अदर डाउन हो गया था उनका पूरा, और उनको सिर्फ 5 ग्राम खून बचा था। जब वो डॉक्टर के पास गई कि मतलब मेरे पैर में स्वेलिंग रहता हमेशा, तो डॉक्टर ने उनका रिपोर्ट जांच वगैरह करवाई, तो रिपोर्ट में आया कि 5 ग्राम खून है। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम खुद से चल के कैसा है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बहुत बिजी रहते, तो मम्मी खुद से ही चल के गई थी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोला कि आप खुद से चल के कैसे आ रहे हो, 5 ग्राम खून जिनका रहता है वो लोग बेड रेस्ट करते हैं, उनकी हालत बहुत खराब रहती है। तो मम्मी ने कि मेरे को तो थोड़ी बहुत स्वेलिंग थी, तो इसके लिए सोचा कि दिखा लूं, मेरे को तो पता भी नहीं था कि 5 ग्राम खून है। तो मालिक संत रामपाल जी महाराज की वहां पे भी बहुत दया हुई है कि मतलब 5 ग्राम खून होने के बाद ही मम्मी चल पाती थी। उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट का डॉक्टर जी ने, तो फिर वो पूरी तरह से ठीक है, आज वो भी बहुत ठीक है। जो भी आपको जिस भी प्रकार की बीमारी है, वो बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बरवाला वाले सतलोक आश्रम में ही आपको मिलेगा। क्योंकि आप जितने भी डॉक्टर को दिखा लोगे कि वो इलाज तो कर देंगे, लेकिन पूरी तरह जड़ से ठीक नहीं होती कोई सी भी बीमारी। ये तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देख लिया, क्योंकि अगर आपको किसी भी प्रकार का बीमारी है, डॉक्टर ने अगर ठीक भी कर दिया, कोई ऑपरेशन भी कर दिया, तो भी वो बनी रहती है, वो पूरी तरह ठीक नहीं होती है। जैसे कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती है संत रामपाल जी महाराज की वहां जाने से, तो बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाती है। अगर जिस भी प्रकार की बीमारी है तो संत रामपाल जी महाराज जी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा कभी परमेश्वर के रूप में आए हुए हैं धरती पे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा टीवी वगैरह जितने भी चैनल आते हैं, आध्यात्मिक चैनल आते हैं, उनपे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और उन्हीं में नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। आप दे सकते हैं, जब भी आप सत्संग देखेंगे तो वहाँ पे नंबर होते हैं, उन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी एरिया पे हो, जिस भी स्टेट में हो, जिस भी सिटी में हो, तो उस स्टेट से आपको आप एक बार कॉल करेंगे, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आप और नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आप यहाँ से संत रामपाल जी महाराज से आप उपदेश ले सकते हो। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।